तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्को सेन और माय क्लासरूम के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट लाइंस का, जिसका नाम है होमोजेनाइजेशन। है तो यार ये स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक, बट इसका काम ना, इसका जरूरत हर जगह पड़ जाती है। आप सर्कल के क्वेश्चंस करो, पैराबोला करो, इलिप्स करो, हाइपरबोला करो, जहां पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्वेश्चंस एक डिफरेंट तरीके के मिल जाते हैं, जहां पे एक कर्व और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे ज्यादातर केसेस में होमोजेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्या है होमोजेनाइजेशन, कहां पे यूज करने हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिखे, जहां पे लिखा हुआ है एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, किसी भी प्रकार के कर्व हो, मैंने यहां पे हाइपरबोला है रखा है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी एनी कर्व फॉर दैट मैटर। कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व और एक स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उन दोनों पॉइंट को अगर आपको ओरिजिन से ज्वाइन करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना, सोचना होमोजेनाइजेशन यूज करना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है ax प्लस by इक्वल्स टू 1, जो कि किसी कर्व से दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगेन बेसिक फंडा सेम जा रहा है ना, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AB सबटेंड्स अ राइट एंगल एट ओरिजिन। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं होमोजेनाइजेशन। क्या होता है होमोजेनाइजेशन, कहां पे हम लोगों को ये कंसेप्ट यूज करना है, वो तो समझ में आ गया। कंसेप्ट में क्या रखा है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होमोजेनाइजेशन, और इसके दूसरा नाम हम लोग थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कर्व। सुनने में बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम लोग एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, क्या सीन क्या चल रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लो, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है। इन दोनों ने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रखा है, ए एंड बी। उन दोनों पॉइंट ए और बी को मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन से ज्वाइन करा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा दो लाइंस ओ ए एंड ओ बी। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, उसमें आपसे पूछा गया था कि ए बी ओरिजिन पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब मुझे एंगल ए ओ बी ढूंढना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि ए बी एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट ओरिजिन, मतलब एंगल ए ओ बी 90 डिग्री दे रखा है। तो हम लोगों के लिए ये सारा कंक्लूजन ड्रॉ करना यार बहुत आसान हो जाएगा अगर मुझे OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन पता चल जाए। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, एक लाइन और एक कर्व अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कराओ। ज्वाइन कराते हुए जो दो लाइंस मिलेंगे, उनका ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करने का तरीका ही होमोजेनाइजेशन है। राइट, सिंपल आइडिया है। समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे अचीव, कि हम लोग OA और OB के ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक आइडिया हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जहां से शुरू होता है, वहीं पे हम लोगों को कुछ आइडियाज हम लोगों के साथ शेयर किया जाता है। वो आइडियाज क्या क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा होता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है। इसमें a, b एंड h क्या है सर, दे कैन बी एनी कांस्टेंट क्वांटिटीज जो कि रियल नंबर हो, बस। राइट, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये वाला जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन के एक स्पेशलिटी है। आप गौर से देखिए, इसके पहला वाला टर्म जो है उसकी डिग्री कितने हैं, 2। दूसरा वाला टर्म छोड़ो, तीसरे वाले टर्म पे पहले जाओ, उसकी डिग्री कितने हैं, 2। अब बीच वाले टर्म को पकड़ते हैं, उसमें x और y दोनों का प्रोडक्ट है, इनकी डिग्री कितनी है, इनकी भी डिग्री 2 है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स जो दे रखे हैं, सबके डिग्री सेम है। इनको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग बोलेंगे दिस इज अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। क्या मतलब है, सेकेंड डिग्री तो सर समझ में आ गया, सेकेंड डिग्री क्योंकि इसके सारे टर्म्स जो दे रखे हैं उनके डिग्री 2 है। होमोजीनियस मतलब इसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है यार, सबकी डिग्री सेम है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोल रहे हैं, एक होमोजीनियस इक्वेशन बोल रहे हैं। तो सर क्या ये जरूरी है कोई भी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हो? हाँ जी, बेहद जरूरी है आपके लिए ये इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन याद रखना। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, अगर आपके पास ऐसे एक पेयर ऑफ लाइंस है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है दोनों के दोनों, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, इसी फॉर्म में अगर इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन है तो बेहद आसान, बट हम लोग अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या होता है, tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस a प्लस बी, है ना। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली इस फॉर्मूले के यार बहुत यूज है, राइट। अब ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो फिर कैसा होगा, तो फिर साहब tan थीटा जो है वो डिफाइन तो हो नहीं पाएगा, यानी कि m1 m2 दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। या तो आप सोच सकते हो इस क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में जो बैठा है a प्लस बी उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि दिस विल रिप्रेजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था वो पता चल गया, होमोजेनाइजेशन क्या है वो भी पता चल गया, बट आता कैसे है अब देख लेते हैं। हम लोग अब आते हैं होमोजेनाइजेशन के लिए मेरे को एक लाइन देना हो चाहिए जिसकी इक्वेशन यहां पे गिवन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, और एक कर्व देना चाहिए, ये एक सेकेंड डिग्री कर्व होनी चाहिए। सेकेंड डिग्री कर्व और एक लाइन दो ही पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्ट करेंगे। लेट्स सी, हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज द लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy ब्ला 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 अप टू प्लस c इक्वल टू 0। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये लाइन और ये कर्व दो पॉइंट a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB हमें चाहिए। अब ये इक्वेशन चाहिए, समझ में आया कैसे फाइंड करना है। देखिए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB जो कुछ भी होगा, अभी तो हमें पता है कि ये होना चाहिए एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। वो सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग लाएंगे कैसे, उसी प्रोसेस का नाम है होमोजेनाइजेशन। देखिए बहुत सिंपल मेथड है, मैं पहले मेथड पे फोकस कर रहा हूं, रीजन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेथड बहुत जरूरी है, सीख लीजिए, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा। करना क्या है, लाइन की इक्वेशन में जितना सा पार्ट लीनियर है, यानी कि जिधर भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको लेफ्ट साइड में रखो और कांस्टेंट क्वांटिटीज राइट साइड में ले जाओ, यानी कि n को ले जाओ राइट साइड में, है ना। अब इसमें क्या करो, कांस्टेंट क्वांटिटी से लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दो तो आपको दिखेगा lx प्लस my डिवाइडेड बाय -n इक्वल टू 1। ये 1 का इंपॉर्टेंस है, बट हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। क्या है, अब हम लोगों का नेक्स्ट काम ये रहेगा, मैं ये बता रहा हूं, ये क्लेम कर रहा हूं अभी के लिए, मेथड समझ लीजिए। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB क्या करना है, आपको लाने के लिए कर्व की इक्वेशन पे फोकस करना है। जितना सा पार्ट इसका सेकेंड डिग्री है, देखिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर जिधर भी है ये सेकेंड डिग्री है, इसको बिल्कुल मत छेड़िए, एज इट इज रहने दीजिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को। और उसके बाद क्या करना है सर, इसको एज इट इज रहने दो, फिर पकड़ लो फर्स्ट डिग्री पार्ट को, जितने से पार्ट में डिग्री लीनियर है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये lx प्लस my बाई -n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2gx प्लस 2fy जो है इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा lx प्लस my डिवाइडेड बाई -n से। अब फायदा क्या हुआ उस पे आएंगे, बट अभी देखिए पहले तो मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म्स आ रहे हैं सारे टर्म्स की डिग्री कितने हो जाएंगे, ये भी लीनियर है यार, ये भी लीनियर है, मल्टीप्लाई करने पे डिग्री 2 तो बन ही रहा है ना। अब उसके बाद क्या करना है भाई, कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट को पकड़ लो और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो किस चीज से, lx प्लस my बाई -n का होल स्क्वायर से। तो हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, हम लोग कर्व की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर करके जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री 2 बना रहे। ये सेकेंड डिग्री था ही था, ये लीनियर था,
और उसको लीनियर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका भी डिग्री 2 बन गया, और ये जो कांस्टेंट है उसको होल स्क्वायर यानी कि अगेन एक सेकेंड डिग्री क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी सेकेंड डिग्री का बन गया। तो आपने क्या किया, कर्व की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन के मदद से एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज कर दिए, जिसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है होमोजिनाइजेशन। अब ये OA एंड OB की इक्वेशन है, इसकी क्या गारंटी, मान तो लिया कि हाँ चलो ये जो भी है एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है ही, OA और OB ही है, इस बात की गारंटी क्या है, गारंटी है देख लो, मान लेता हूं A पॉइंट जो है उनका नाम है x1, y1। अब ये A पॉइंट लाइन पे है, कर्व पे है, तो मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मैं बता सकता हूं lx1 प्लस my1 की वैल्यू कितनी है, दिस डिवाइडेड बाय -n विल बी इक्वल टू 1, है ना, और कर्व पे है तो कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू कितना है, इसकी वैल्यू 0 है। अब देखते हैं क्या x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो जैसे कि आप इसमें x1 y1 डालोगे आपको क्या मिलेगा, ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर, चलो यहां तक तो दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या रहेगा, 2gx1 प्लस 2fy1, उसके साथ प्रोडक्ट में कौन है, lx1 प्लस my1 बाई -n, वैल्यू कितनी है उसकी 1, तो दिस इंटू 1 प्लस सी के साथ क्या है lx1 प्लस my1 बाई -n, बताओ उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आएगा सी के साथ 1 का स्क्वायर। भाई देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, हाँ जी सर इक्वल टू 0 दिख रहा है, ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाई तो कर ही रहा है x1, y1। सिमिलर तरीके से मैं दिखा सकता हूं बी पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB है। ये क्या ऐसे प्रोसेस है और एक बार बता देता हूं, देखिए कर्व की इक्वेशन में जितना सा पार्ट सेकेंड डिग्री है एज इट इज छोड़िए, जितना सा पार्ट लीनियर है उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जो कि लाइन की इक्वेशन से आप लेके आए हो 1 से इक्वल, और जो कांस्टेंट है उसको इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे कि OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन मिल गया, अब वो अंदर ओरिजिन पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, यार ये तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करके ये कंसेप्ट। ये मेरा क्वेश्चन था, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, वो 2 पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल सबटेंडेड कितना है वो ढूंढना है, ढूंढ लेंगे। चलिए पहले तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB हम लोग फाइंड कर लेते हैं। OA एंड OB के ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन की इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, यानी कि अगर आपको 1 लिखना है दैट विल बी माइनस ऑफ 4x प्लस वाई। तो OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन यार कैसे आएगा, जितना सा पार्ट हाइपरबोला की इक्वेशन में सेकेंड डिग्री है उनको एज इट इज छोड़ देते हैं, साथ में प्रोडक्ट में क्या रहेगा 4x माइनस 2y जो है उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -4x प्लस वाई से। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस बन जाएगा -4x प्लस वाई, और क्या रहेगा सर साथ में रहेगा +1 के साथ प्रोडक्ट में कौन जाएगा 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, -4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, आएगा तो सेम ही चीज। अब यहाँ पे क्या बनेगा ऑन सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर रहेगा 16x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8xy माइनस 2y स्क्वायर, और प्लस रहेगा इधर 16x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑन सिंप्लीफिकेशन कैसा आ रहा है, ये
एक्स स्क्वायर माइनस 16x² प्लस 16x² मिलके बनेगा x²। वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना है, -y² प्लस y² कैंसिल आउट हो गया, रह गया माइनस माइनस प्लस 2y²। इसे बाद में यहां पे लिख लेता हूं। xy की कोएफिशिएंट कितना है, -4xy प्लस 8xy बन रहा है कितना, 4xy प्लस 8xy बन रहा है 12xy। तो टोटल x² प्लस 12xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। ये मेरा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB बहुत आराम से निकल गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ देखना है इनके बीच में एंगल। तो इसको कंपेयर कर लेता हूं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से। जैसे कि आप कंपेयर करोगे आपको दिखेगा a इक्वल्स टू 1, 2h is 12, तो h equals to 6 and b equals to आएगा 2. Angle between the lines will be tan inverse 2 root h square is 36, right? 6 का स्क्वायर 36 माइनस AB माइनस 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 3, सो दिस एंगल विल बी tan इनवर्स 2 रूट 34 बाई 3, राइट? सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? तो था बहुत आसान कंसेप्ट, OA एंड OB का ज्वाइंट इक्वेशन ही चाहिए, हम लोग इसी हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट्स विद दिस ग्राफ एट a एंड b सच दैट AB सबटेंड्स द राइट एंगल एट ओरिजिन। यार बात तो वही है, जाके ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के साथ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उन दोनों पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करा रहा हूं, तो आके क्या कर रहे हैं, वो दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना? तो हम लोग यार वही आइडिया यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस कर्व को यूज करके और इस लाइन को यूज करके हम लोग एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन मैं अगर देखो, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, यहां पे मेरा कितना आ जाएगा, देखो लाइन की इक्वेशन में ax प्लस by इक्वल्स टू 1 तो दे ही रखा है, तो क्या बन जाएगा ज्वाइंट इक्वेशन, x² प्लस xy प्लस y²। इतना सा पार्ट सेकेंड डिग्री होमोजीनियस है, इसे नहीं डिस्टर्ब करेंगे और क्या करेंगे, x प्लस 3y कर्व के इक्वेशन में जितना सा पार्ट लीनियर है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ax प्लस by से, और जो कांस्टेंट है 2 उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ax प्लस by के होल स्क्वायर से। दिस इज इक्वल टू 0 विल बी द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, है ना? बहुत ही सिंपल मेथड है। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, x² की कोएफिशिएंट यार सेपरेट कर लो। x² की कोएफिशिएंट अगर मैं देखूं, पहले वाले से आएगा 1, अगले एक्सप्रेशन से आएगा a और लास्ट एक्सप्रेशन से आएगा ट्वाइस a², राइट? y² की कोएफिशिएंट भी अलग से देख लेते हैं। y² की कोएफिशिएंट पहले वाले से है 1, अगले वाले से आएगा 3b इंटू y², अगले वाले से आएगा 2b²। और यार xy की कोएफिशिएंट मैं देख सकता हूं, बट उसको देखने की मुझे कुछ खास जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे कंडीशन क्या दे रखा है कि OA is perpendicular to OB. AB subtends a right angle at origin, मतलब क्या है कि A और B पॉइंट ऐसा है, अगर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है तो जाके AB subtends a right angle at origin, मतलब OA is perpendicular to OB। और इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन यार क्या देख रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² विल बी इक्वल टू 0, है ना? तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू OB, दिस इंप्लाइज दिस x² का कोएफिशिएंट यानी कि 2a² प्लस a प्लस 1 प्लस y² का कोएफिशिएंट यानी कि 2b² प्लस 3b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो a² प्लस b² प्लस a/2 प्लस 3b/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 1 प्लस 1 यहां पे होना चाहिए था 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे रहेगा 1, बट पॉइंट इज मैं ये देख के बता सकता हूं, ये जो पॉइंट A, B है, दिस A, B लाइज ऑन
this circle x square plus y square plus x by 2 plus 3y by 2 plus 1 इक्वल टू 0। ये किस चीज का इक्वेशन है भाई? ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिनका सेंटर क्या है बताने के लिए अगर मैं सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो जनरल इक्वेशन सर्कल का ये रहता है, इनका सेंटर रहता है एट -g, -f। तो ऑब्वियसली देखिए कंपेयर करके आप बोल सकते हो 2g की वैल्यू है 1/2 जो कि x का कोएफिशिएंट है 1/2 और इधर 2g, 2f की वैल्यू है 3/2। so g is equal to 1/4 and f is equal to 3/4। so center of this circle is at -1/4, -3/4 जो कि आपके ऑप्शन डी है। तो इतना ही सिंपल था हम लोगों का ये होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट। उम्मीद है इसके बाद तो होमोजेनाइजेशन में आपको कुछ कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहां पे भी ये रहेगा कर्व और लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कराऊं तो उन दोनों लाइंस यानी कि OA और OB के बारे में मुझे बताना है। मैं क्या करूंगा, सिंपली कर्व के इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन से होमोजेनाइज करूंगा। होमोजेनाइज करने के बाद बाकी जैसे कंडीशन दिया जाएगा उस बेसिस पे क्वेश्चन को अप्रोच करना रहेगा। सो I'm sure all of you have enjoyed this video very well and ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे ही कई सारे कंसेप्ट्स में हम लोग और वीडियो लाएंगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।